हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। आप लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे गणित के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिनका नाम क्या है दोस्तों। जिनका नाम है अनुपात तथा समानुपात। जो अनुपात तथा समानुपात होता है, यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी। दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कॉपी कलम लेकर लगाएंगे। यह क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो मान दिया रहता है वही तुम्हारा क्या होता है, उत्तर होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यदि ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी बराबर ई अनुपाते एफ बराबर जी अनुपाते एच बराबर 1 बटा क्या दिया 3, यानी इन सभी के बराबर क्या दिया है 1/3। जो 1/3 दिया है यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1/3 को क्या लिख सकते हैं, ए अनुपाते बी। ए अनुपाते बी मतलब ए अनुपाते बी का मतलब होता है 1/3। ए अनुपाते बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/3। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ए बटा बी को क्या लिख सकते हैं, ए अनुपाते बी। क्या लिख सकते हैं, ए अनुपाते बी लिख सकते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। ए बटा बी को क्या लिख सकते हैं, ए अनुपाते बी। ए अनुपाते बी को क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यदि ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी बराबर ई अनुपाते एफ बराबर जी अनुपाते एच बराबर 1/3 हो, तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी अनुपाते पीबी प्लस क्यूडी प्लस आर एफ प्लस एस एच का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका मान क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या होगा। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लगाइए, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए जो जो क्वेश्चन में दिया है उससे लिखते हैं, हाँ ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, ए अनुपाते बी बराबर है किसके, सी अनुपाते डी बराबर है किसके, ई अनुपाते एफ किसके बराबर है, जी अनुपाते एच किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। यानी दोस्तों ए अनुपाते बी किसके बराबर है, सी अनुपाते डी। सी अनुपाते डी किसके बराबर है, ई अनुपाते एफ। ई अनुपाते एफ किसके बराबर है, जी अनुपाते एच। जी अनुपाते एच किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। याद करना क्या है दोस्तों, याद करना है पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी अनुपाते पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ प्लस एस एच का मान दोस्तों ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी ए अनुपाते बी को क्या लिख सकते हैं, सी अनुपाते डी को क्या लिख सकते हैं, ई अनुपाते एफ को क्या लिख सकते हैं, जी अनुपाते एच को क्या लिख सकते हैं। लिख सकते हैं दोस्तों, ए अनुपाते बी को लिख सकते हैं ए बटा बी। क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं,
ए अनुपाते बी को ए बटा बी लिख सकते हैं। ए बटा बी को ए अनुपाते बी लिख सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए अनुपाते बी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ए बटा बी किसके बराबर है? सी अनुपाते डी के। सी अनुपाते डी को क्या लिख सकते हैं? सी बटा डी बराबर ई अनुपाते एफ को क्या लिख सकते हैं? ई बटा एफ बराबर जी अनुपाते एच को क्या लिख सकते हैं? जी बटे एच किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों ए किसके बराबर है? सी के बराबर है। सी किसके बराबर है? ई के बराबर है। ई किसके बराबर है? जी के बराबर है। और जी किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक है, ध्यान दीजिए। बी किसके बराबर है? डी के बराबर है। डी किसके बराबर है? एफ के बराबर है। एफ किसके बराबर है? एच के बराबर है। एच किसके बराबर है? 3 के बराबर है। यानी जो ए का मान होगा वही सी का मान होगा, वही ई का मान होगा, वही ई का मान जी का मान होगा। और जी किसके मान के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यानी जो बी का मान होगा वही डी का मान होगा, जो डी का मान होगा वही एफ का मान होगा, जो एफ का मान होगा वही एच का मान होगा। यानी एच का मान क्या होगा? 3 होगा। यानी ए सी ई और जी किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक है, बी डी एफ एच किसके बराबर है? 3 के बराबर है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिए। ए का मान क्या है? 1 है। सी का मान तुम्हारा क्या है? 1 है। ई का मान दोस्तों तुम्हारा क्या है? 1 है। जी का मान दोस्तों तुम्हारा क्या है? 1 है। ठीक है, आइए बी का मान तुम्हारा क्या है दोस्तों? 3 है। डी का मान दोस्तों क्या है? 3 है। एफ का मान क्या है दोस्तों? 3 है। एच का मान क्या है दोस्तों? 3 है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं? यानी जो ए का मान होगा वही सी का मान होगा, और जो सी का मान होगा वही ई का मान होगा, जो ई का मान होगा वही जी का मान होगा। ठीक है, देखिए सभी का मान 1 आया है। ठीक है, यानी ए सी ई जी ये चारों आपस में क्या है? बराबर है। जब चारों आपस में बराबर होंगे तो उनके मान भी बराबर होंगे। ठीक है, बी किसके बराबर है? डी के, और डी किसके बराबर है? एफ के। एफ किसके बराबर है? एच के। एच किसके बराबर है? 3 के। यानी बी डी एफ एच, अगर बी डी एफ एच अगर चारों ये बराबर है तो इनका मान भी बराबर होगा। क्यों? जैसे ए सी ई जी इन चारों बराबर है तो इनका मान भी बराबर है। बी डी एफ एच इन चारों बराबर है तो इनका मान भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ज्ञात करना क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, ज्ञात करना तुम्हारा है पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी अनुपाते पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ प्लस एस एच। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग बटे में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, बटे में इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी। ठीक है, बटे पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ प्लस एस एच। ठीक है दोस्तों,
हमें मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसमें दोस्तों मान किसका ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें हमें मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ P है, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर क्या दोस्तों R है, यहाँ पर दोस्तों तुम्हारा क्या है R है, यहाँ पर दोस्तों क्या यस है, तो यस है। ये दो ऊपर नीचे दोस्तों कट जाएंगे, ऊपर नीचे दोस्तों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ P है दोस्तों, हम लोग क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, ठीक है। अब गुणे ए का मान क्या है दोस्तों, 1 है, हम लोग 1 लिखेंगे। यहाँ दोस्तों प्लस है तो प्लस लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या है, Q है, हम लोग क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। गुणे C का मान क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे प्लस, ठीक है। R दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, वो तार देंगे। अब गुणे E का मान क्या है दोस्तों, 1 है, 1 कर दिए प्लस दोस्तों यहाँ क्या है, S है, तो S कर देंगे। गुणे G का मान क्या है दोस्तों, 1 है, 1 कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है, P है, तो P कर दिए। गुणे B का मान क्या है दोस्तों, 3 है, तो 3 कर दिए प्लस दोस्तों यहाँ क्या है तुम्हारा, Q है, तो Q कर दिए। गुणे उसका D के मान क्या है, 3 है, तो 3 कर दिए प्लस यहाँ दोस्तों तुम्हारा क्या है, R है, तो R कर दिए। गुणे यहाँ दोस्तों क्या है, F का मान क्या है, 3 है, तो 3 कर दिए प्लस दोस्तों यहाँ पर क्या है, S, तो S को दोस्तों क्या करेंगे, उतार देंगे। अब गुणे यहाँ दोस्तों क्या है, H का मान तुम्हारा क्या है दोस्तों, 3 है, 3 लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों ध्यान करिए, ध्यान करिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। P का गुणा 1 में करेंगे, क्या आएगा, P आएगा प्लस Q का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, Q आएगा प्लस R का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों क्या आएगा, R आएगा प्लस S का गुणा 1 में करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, S आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें 3 का गुणा P में करेंगे, क्या होगा, 3P होगा प्लस 3 का गुणा Q में करेंगे तो 3Q होगा प्लस R का गुणा 3 में करेंगे तो 3R होगा प्लस S का गुणा 3 में करेंगे तो 3 क्या होगा, S होगा। कोष्टक को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यस, ठीक है, यस R Q P यानी P Q R S, इन चारों में से एक को कॉमन लेंगे, एक को कॉमन ले लिए, ठीक है। अब बटे एक को कॉमन ले लिए। और उसके बाद बचा तुम्हारा क्या, P प्लस Q प्लस R प्लस S। उसके बाद दोस्तों P Q R S, इन चारों में से सभी में 3 क्या है, कॉमन है, तो 3 को क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, P प्लस Q प्लस R प्लस S, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए, P प्लस Q प्लस R प्लस S ऊपर है, P प्लस Q प्लस R प्लस S नीचे है दोस्तों। यह ऊपर नीचे आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मान आएगा दोस्तों, आएगा क्या, 1/3। 1/3 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/3 लिख सकते हैं। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 1/3, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला तुम्हारा क्या है, सही है। बी वाला तुम्हारा क्या है, सही है। ए वाला गलत है, सी वाला गलत है, डी वाला गलत है। सही कौन सा है, बी वाला तुम्हारा क्या है, सही है। ए वाला गलत है, सी वाला गलत है, डी वाला सही कौन सा है, बी वाला। बी वाला तुम्हारा क्या है, 1/3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोस्तों आज हम लोग क्या सीखे हैं,
आज हम लोग सीखे हैं अनुपात तथा समानुपात। जो अनुपात तथा समानुपात होता है यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग कॉपी कलम लेकर इसे अच्छे से बार बार लगाएंगे तो यह क्वेश्चन आ जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान होता है। यह क्वेश्चन बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है? जो क्वेश्चन में दिया रहता है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही तुम्हारा क्या होता है? उत्तर होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 1/3 दिया है। 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों 1/3 आया है ना। यानी ऐसे सवालों में जो हमारे क्वेश्चन में दिया रहता है वही तुम्हारा क्या होता है? उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग चाहे सॉल्व करिए चाहे सॉल्व मत करिए, यानी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे? बटे, जो अगर बटा दिया रहेगा तो उसे अनुपात में लिख देंगे। ठीक है, यानी 1/3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को लगाइएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।